बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। सर्दियों का मौसम हो और इसमें चिकन पकौड़ा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो सर्दी का भरपूर मज़ा लेने के लिए आज मैं आपके साथ शादियों वाले चिकन पकौड़े की इंतहाई मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके चिकन पकोड़े जायके से भरपूर तैयार हों तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल देखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी बहुत सारी हौसला अफजाई भी कर दीजिएगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से अपनी आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। शादियों वाला चिकन पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन का गोश्त लिया है, हड्डी वाला। तो चिकन के गोश्त को मैंने सिरका और नमक लगा के छोड़ दिया था तकरीबन आधा घंटा। तो अभी मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, तो पानी इसका मैंने कर लिया है ड्रेन। तो अभी हम इसको करेंगे मैरिनेट। तो सबसे पहले मसालों में मैं इसके अंदर डालूँगा 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून है मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर, ये डालेंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे। 1 खाने का चम्मच में डालूंगा इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास अदरक और लहसुन का पाउडर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 खाने के चम्मच लेमन का रस डालेंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच मैं इसके अंदर डालूंगा बेसन। 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसके अंदर। अभी हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो चिकन के ऊपर अच्छे से लग जाएं। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच। स्पाइसेस डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो माशाल्लाह से ये देखें जितने भी स्पाइसेस हैं वो चिकन के ऊपर अच्छे से लग चुके हैं। तो अभी हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा या कि 2 घंटे भी रख सकते हैं ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो चिकन के अंदर तक अच्छे से रस जाएं। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन आधे घंटे से ऊपर का टाइम हो चुका है। तो अभी हम इसको करेंगे फ्राई। तो चिकन को फ्राई करने से पहले अभी मैं इसके ऊपर डालूंगा सफ़ेद तिल। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर सफ़ेद तिल डाल देंगे। सफ़ेद तिल डालने के बाद अभी हम चलते हैं चूल्हे पे और बहुत ही मज़ेदार और बड़ा ही जूसी चिकन पकौड़ा जो है वो फ्राई करते हैं। शादियों वाला चिकन पकौड़ा फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर 1 लीटर कुकिंग ऑयल लिया है। आप चाहें तो पकौड़े को आप घी के अंदर भी फ्राई कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। तो ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है। तो यहाँ पर ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। अभी मैं बड़ी एहतियात के साथ इसके अंदर चिकन पकौड़ा फ्राई होने के लिए डाल दूंगा। ये देखें इस तरीके से। तो इस तरीके से एक एक पीस करके हम इसके अंदर चिकन पकौड़ा जो है वो फ्राई होने के लिए डाल देंगे। तो माशाल्लाह से चिकन को मैंने बड़ी एहतियात के साथ फ्राई होने के लिए ऑयल के अंदर डाल दिया है। तो अभी मैं इसको ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दूंगा। 1 से 2 मिनट के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से हिला देंगे। 1 से 2 मिनट के बाद अभी मैं इसको बड़ी एहतियात के साथ बहुत ही अच्छे से हिला दूंगा। अच्छे से मैंने इसको हिला दिया है। तो अभी हम इसका जो फ्लेम है वो मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। माशाल्लाह से चिकन पकोड़े को फ्राई होते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से चिकन पकोड़ा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है, कलर भी बहुत ही शानदार आया है। तो अभी बड़ी एहतियात के साथ हम चिकन को ऑयल से बाहर निकाल लेंगे।
माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही शानदार चिकन पकौड़े की हमारी आज की जो रेसिपी है ये हो चुकी है तैयार। तो अभी कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म शादियों वाला चिकन पकौड़ा हमारा हो चुका है तैयार। तो इसके अलावा अगर आप इस टाइम पे आके इसको स्टीम करना चाहें तो आप इसको थोड़ा सा स्टीम भी कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही शानदार हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हुई है। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।